अंकुश अपने नानी माँ के यहाँ रहता था, क्योंकि उसके बचपन में ही माता पिता का दुलार नहीं मिल पाया था। उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। तभी से वह भगवान को नहीं मानता था और जो भी उसके सामने भगवान का नाम लेता तो वह भगवान होने का साक्षी मांगता। एक दिन की बात है, जब अंकुश अपने घर पर आता है तो देखता है कि उसकी नानी माँ भगवान की पूजा कर रही है। तो वह नानी माँ से बोलता है, देखो नानी माँ, अगर आप भी भगवान को पूजेंगे तो मैं इस घर पर नहीं रहूंगा। अगर भगवान होते तो वह मेरे माता पिता का साया मुझसे नहीं छीन लेते। आप भगवान की पूजा करती रहो। मैं दोबारा अब लौटकर घर नहीं आने वाला। मैं जा रहा हूँ। अंकुश की नानी माँ भगवान के पूजा पाठ के आगे अंकुश की बातों का जवाब नहीं दे पाती है। वह कब चला गया उसको पता ही नहीं चलता है। अंकुश के मन में एक विचार आता है। वह मन ही मन कहता है, मैं अब उस जंगल में जरूर जाऊंगा जहाँ पर परी दीदी रहती हैं। उनके पास जाकर पूछ लूंगा कि मेरे माता पिता कहाँ हैं। वह मुझको इतनी जल्दी छोड़कर कहाँ चले गए हैं। परी दीदी तो सब जानती हैं। वह मुझे जरूर बताएगी, क्योंकि परी दीदी कभी झूठ नहीं बोलती है। अब अंकुश उस जंगल में चल देता है जहाँ परियां रहती थी। वह जंगल में पहुंचकर परी दीदी को आवाज लगाता है, परी दीदी कहाँ हो आप? मुझे तुमसे एक जरूरी बात पूछनी है। जल्दी आओ, मुझे अपने घर भी जाना है। बोलो कहाँ हो आप? जब परी अंकुश की बात को सुनती है तो परी उसी जगह पर प्रकट होकर अंकुश से बोलती है, अरे अंकुश बेटा, तुम क्या करने आए हो? यहाँ पर तुमको मुझसे क्या पूछना है? बोलो। जब परी अंकुश से इतना कहती है तो अंकुश परी से बोलता है, परी दीदी, आप अपनी शक्ति से देखकर बताओ कि मेरे माता पिता को भगवान ने इतनी जल्दी अपने पास क्यों बुला लिया। सबके मम्मी पापा हैं। अपनी जरूरतें किससे पूरा करवाऊं? क्या वह बुरे काम करते थे जो भगवान ने उन्हें जल्दी अपने पास बुला लिया? जब अंकुश की बात को सुनती है तो वह दुखी मन से होकर बोलती है, नहीं अंकुश बेटा, वह कोई भी बुरा काम नहीं करते थे। तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारी नानी माँ की तरह भगवान को पूजते थे। तभी भगवान ने उनको जल्दी अपने पास बुला लिया है, क्योंकि भगवान को अब 6 लोगों से अधिक प्रेम होता है। ठीक है, तब तो मैं भगवान को नहीं पूजूंगा। नहीं तो वह भी मुझे कितनी भी समय अपने पास बुला सकते हैं। अगर मैं भगवान को पूजूंगा तो मेरी भी बचपन में मृत्यु हो जाए। क्या परी दीदी मुझे आप भगवान से मिला सकती हैं? मुझे उनसे और भी कुछ पूछना है। मेरे मन में एक विचार आ रहा है। मैं उन्हीं से यह सवाल करूंगा। क्या तुम मुझे यह बता सकती हो कि भगवान पृथ्वी लोक में कैसे मिलेंगे? परी अंकुश की बात को सुनकर बोलती है, बेटा अंकुश, भगवान पृथ्वी लोक में तभी आते हैं जब कोई राक्षस मनुष्य के ऊपर दुर्व्यवहार करने लगता है। तो उसका विनाश करने के लिए भगवान खुद पृथ्वी लोक आते हैं और उसका विनाश करते हैं। परी इतना कहकर वहाँ से विलुप्त हो जाती है। अंकुश मन ही मन सोचता है, मतलब मुझे पृथ्वी लोक में भगवान से मिलने के लिए राक्षस बनना ही पड़ेगा, तभी भगवान मुझसे मिलेंगे। चलो ठीक है। मैं एक ऐसे तांत्रिक को जानता हूँ जो अपनी विद्या से मुझे राक्षस बना सकता है।
मैं राक्षस बनकर लोगों की निर्मम हत्या करूंगा तो भगवान मुझे मारने के लिए जरूर पृथ्वी लोग आएंगे और मैं तभी उनसे एक सवाल पूछ लूंगा। अंकुश यह सब गहन विचार करके उस तांत्रिक के पास चल देता है। जिस जंगल में तांत्रिक रहता था, वह वहां पहुंचकर देखता है कि तांत्रिक अपनी तपस्या में लीन है, जो अपनी शक्ति को जागृत कर रहा है। वह उस तांत्रिक से बोलता है, हे तांत्रिक महाराज, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझे अपना शिष्य बना लो। मैं राक्षस बनकर मनुष्यों की हत्या करके आपको अमर बनाने में मदद कर सकता हूँ, जिससे कि आप पृथ्वी लोक में और स्वर्ग लोक में रहकर भगवान के ऊपर अपना हक चला सको। तांत्रिक अंकुश की बात को सुनकर बोलता है, ठीक है, मैं तुमको अपनी राक्षसी शक्ति से एक राक्षस बना देता हूँ, मगर तुमको अपनी बात याद रखनी होगी। अंकुश को वह तांत्रिक एक राक्षस बना देता है। अब अंकुश राक्षस बनकर लोगों की हत्या करने लगता है। एक दिन की बात है, जब अंकुश रूपी राक्षस एक व्यक्ति की निर्मम हत्या करने वाला होता है, तो भगवान जी वहां पर प्रकट होते हैं और अंकुश रूपी राक्षस से बोलते हैं, बेटा अंकुश रूपी राक्षस, क्या तू भी मेरे हाथों से मरना चाहता है? तू मुझे पाने के लिए गलत रास्तों को चुना है, इसीलिए मैं तुझे मृत्यु देता हूँ। इस तरह भगवान जी अंकुश रूपी राक्षस को मार देते हैं। अतः हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें गलत रास्ता कभी भी नहीं चुनना चाहिए। भगवान हमेशा अच्छे व्यक्तियों को ही अपने पास बुलाते हैं और दर्शन देते हैं। इसीलिए हमें अच्छा काम करना चाहिए, जिससे कि भगवान भी खुश रहें।